मित्रों, आप सभी को उत्तराखंड के मैसूर लोक पर्व हरेला की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण का महीना शुरू हो चुका है और इसी महीने के आरंभ होते ही हमारे उत्तराखंड में बड़ी धूमधाम से हरेला पर्व को मनाया जाता है। हरेला नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये पर्व हरियाली से संबंधित है। हाँ, बिल्कुल सही आप लोग सोच रहे हो कि हरेला का मतलब हरियाली ही होता है और हरियाली वही जो अपने घरों से बाहर निकलते हुए आप लोगों को आजकल दिखती है, उसी को हम हरियाली कहते हैं। क्योंकि आजकल हमारे देश में मानसून एंटर होता है और उसी कारण बरसात होती है और बरसात से भी चारों तरफ हमें हरियाली देखने को मिलती है। और इस मौके पर हम तमाम उत्तराखंड के लोग भगवान हरेला यानी हरियाली के देवता को पूजते हैं और उनको प्रसन्न करते हैं ताकि वो हमारी जिंदगी में सुख और समृद्धि को लेकर आए। और हरियाली का सुख और समृद्धि से एक गहन रिश्ता है, ये आप लोगों ने पहले भी कहीं ना कहीं सुना होगा। हमारा जो झंडा है, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, उसके 3 कलरों में से एक कलर ग्रीन यानी हरा है और वो हरा रंग किस चीज का प्रतीक होता है? सुख और समृद्धि। हमारे देश में सुख और समृद्धि बनी रहे, वो इस चीज का प्रतीक है। वैसे भी हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यदि कृषि में हमारा देश उन्नति करेगा तो तभी उन्नति करेगा जब कृषि को बोते समय हमारे खेतों में हरियाली हो, तभी जाकर एक कृषक अच्छी पैदावार हासिल कर सकता है। तो बेसिकली हमारे उत्तराखंड में किस तरह से लोग हरियाली के देवता को खुश करने के लिए क्या रिचुअल करते हैं, वो मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। तो जो भी हमारे प्रमुख अनाज होते हैं, उन अनाजों को अपने घर के एक अंधेरे कोने में एक किसी बर्तन में मिट्टी और पानी के साथ में रखा जाता है, या जिस तरह से हम उनको खेत में बोते हैं उसी तरह से बोने के लिए रखते हैं कि ताकि वो जम जाए। तो जब 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर वो एकदम पौधे का रूप ले लेते हैं, फिर हम उसको काट करके हरियाली देवता के पास चढ़ाते हैं और उसके बाद अपने परिवार के सदस्यों के सर पर उसको रखते हैं, ताकि पहले हरियाली देवता को रखते हैं ताकि जो हरेला देवता है वो प्रसन्न हो जाए, और फिर अपने घर परिवार के सदस्यों के सर के ऊपर रखते हैं ताकि हरेला देवता का जो आशीर्वाद है वो हमारे घर के सदस्यों के ऊपर बना रहे। इस तरह से हम लोग इस पर्व को सेलिब्रेट करते हैं और आजकल इसको सेलिब्रेट करने का, इसको मनाने का एक नया तरीका भी लोगों ने ढूंढा है, जो कि बहुत ही अच्छा है कि हरेला के पर्व के मौके पर लोग पेड़ लगाते हैं, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए बहुत सुखदायी है। क्योंकि आज प्रगति के दौर पर हम लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, हाँ मैं मूलभूत आवश्यकता ही बोलूंगा क्योंकि आज हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ गई हैं और आने वाले फ्यूचर में और ज़्यादा बढ़ती रहेंगी। तो इन मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के चक्कर में हम लोग जंगल के जंगल काट रहे हैं, लेकिन ये हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं रह रहा है कि ये जंगल जिस दिन पूरी तरह से कट जाएंगे उस दिन हम और तमाम प्राणी, दुनिया के तमाम प्राणी सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए तड़पेंगे। तो इसीलिए इस मौके पे काफी सारे बुद्धिजीवी लोगों ने इस प्रचलन को शुरू किया है कि हरेला के पर्व के अवसर पर लोग वृक्षारोपण करें, और काफी संस्थाएं भी हमारे देश में हैं, हमारे राज्य में हैं, जो इसको एक नई पहल दे रही हैं। तो मैं आप लोगों से यही विनती करूंगा कि इस हरेला पे हम लोग सब मिलकर ये प्रण लें कि हम अपने राज्य, अपने देश में हरियाली बनाकर रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करेंगे ताकि
जो हमारे आश्रिताओं के लिए जंगल कट रहे हैं, इसके साथ इसकी थोड़ी सी भरपाई हो सके। धन्यवाद। एक बार फिर आप सभी को हरेला की हार्दिक शुभकामनाएं।